हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास के अंदर हम सेकंड जो क्लास ले रहे हैं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर के बारे में बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है। जितना उसके मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाने पे काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ जो है प्रैक्टिस की सीरीज़ है। आज का पहला क्वेश्चन है कि जो गोत्र प्रैक्टिस है एंशियंट इंडिया के बारे में, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। गोत्र प्रैक्टिस के बारे में क्या चीज़ें सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैदिक जो पीरियड है, ठीक है ना, वैदिक जो पीरियड है भारतीय इतिहास के अंदर, वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये पीरियड रहा है, ठीक है। और आर्यंस जो लोग थे उनके लिए कई मतलब थ्योरी है, मैक्स मूलर है, या अगर बात करें बहुत सारे भारतीय विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है। और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जानने वाली है। जैसे इनका मेन पेशा जो था पशुपालन और खेती था। इनके प्रधान देवता का नाम इंद्र था, ठीक है ना। घोड़ों को ज़्यादा महत्व देते थे, सरस्वती नदी को ज़्यादा महत्व देते थे। उसके अलावा लोहे का आविष्कार इन्होंने किया, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, वेदों की रचना करी। अब आपने बताना सर वैदिक पीरियड के अंदर जो गोत्र प्रैक्टिस है उसके बारे में क्या सही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो गोत्र वर्ड है, ठीक है ना, एंशियंट इंडिया के अंदर जो गोत्र वर्ड है वो इंडिकेट करता है जॉइंट फैमिली को, ठीक है ना। वो इंडिकेट करता है जॉइंट फैमिली को, यानी एक फैमिली है, ठीक है ना। और वो फैमिली मिलकर मतलब एक प्रकार से अपनी एक जाति, अपने एक वर्ण, अपना एक बात कर रही कि नाम दिया उसने। उस फैमिली के बाद में उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है ना, यानी उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, इसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो वो सेम गोत्र के कहलाएंगे, ठीक है ना। एक फादर है, उसके बाद उसका बेटा उस सेम गोत्र का, उसके बाद उसका बेटा सेम गोत्र का है। तो यानी क्या इसका जवाब आएगा, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द पर्सन आफ्टर होम द गोत्र वाज नेम्ड। एक पर्सन है, उसने अपने आप को एक गोत्र का नाम दे दिया, ठीक है ना, उसने अपने आप को एक गोत्र का नाम दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि गोत्र जो है, यानी उसके बाद उसके जो बच्चे हैं डिसेंडेंट्स है, ठीक है ना, वो उसी सेम गोत्र के होंगे। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ द पर्सन आफ्टर हुम द गोत्र वाज नेम्ड। जवाब इसका 2 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइमन्स आर कॉल्ड। अब आपने बताना सर जो मेन कलेक्शन है वैदिक हाइमन्स की, उनको क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मेन कलेक्शन है जो वैदिक हाइमन्स यानी वैदिक जो गीत है उनको कहा जाता है संहिता, ठीक है ना। उनको क्या कहा जाता है बेटा, संहिता कहा जाता है। और अगर आप बात करें, उनको मंत्र भी कहा जाता है, हाइमन्स भी कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है। और याद रखना, उपनिषद जो है ना, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद ये भी क्या है, मोरल टीचिंग पर बेस है वेदों की, ठीक है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज उपनिषद। उपनिषद इज द मोरल टीचिंग्स बेस्ड ऑन वेदास, ठीक है। और टोटल उपनिषद कितने हैं, तो आपने बताना 18, 108। टोटल पुराण कितने हैं, आपने बताना 18 पुराण हैं, ठीक है। टोटल संस्कार कितने, 16 संस्कार है। तो इसका जवाब संहिता आएगा। मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइमन्स, इनको क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। और ये एसएससी सीजीएल 18/8/2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अथर्ववेद का क्वेश्चन है, जो अथर्ववेद का जो कलेक्शन है कितने खंड में विभाजित है, कितने पार्ट्स में विभाजित है, कितने चैप्टर में विभाजित है, ठीक है ना। तो आपने बताना 20 चैप्टर। क्वेश्चन आएगा अथर्ववेद के कितने चैप्टर है टोटल, तो आपने बताना 20 चैप्टर में विभाजित है। तो जवाब इसका क्या आएगा, 20th आएगा, 20 आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ण होते हैं, मतलब जैसे इस समाज को 4 भागों में बांटा, ठीक है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इस तरीके से इस समाज को 4 भागों में बांटा, जिनको क्या बोला जाता था, वर्ण, ठीक है। वर्ण व्यवस्था थी समाज के अंदर। और याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि बताइए सर कि समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था, 4 वर्णों में। कौन कौन से 4 वर्ण, एक तो ब्राह्मण था, ठीक है ना, एक तो ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था और एक शूद्र था। चारों के अलग अलग कार्य थे। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण था जो प्रोटेक्ट करता था लोगों को, ठीक है ना। तो इसका जवाब आएगा बेटा क्षत्रिय। क्षत्रिय का मकसद था रक्षा करना, ठीक है ना। क्षत्रिय का मकसद क्या था, रक्षा करना। तो जवाब आएगा क्षत्रिय। जितने भी राजा, जितने भी योद्धा हुए, सारे के सारे क्या हुए, क्षत्रिय हुए। उसके बाद में एज पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एज पर एंशियंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषार्थ और द 4 एम्स ऑफ लाइफ डज नॉट इंक्लूड। अपनी लाइफ के 4 एम थे, ठीक है ना। अपनी लाइफ के कितने एम थे बेटा, 4 एम। आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है ना।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 एम है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इसका क्या है कि बताइए सर, एज पर एंशियंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषार्थ ऑफ द 4 एम्स ऑफ लाइफ डज नॉट इंक्लूड, कौन सा इनमें इंक्लूड नहीं है? तो इसमें आपने बताना सर, देखो धर्म है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, उसके अलावा काम है और उसके अलावा मोक्ष है, ठीक है ना। धर्म होता है कि अपने को सही रास्ता चलाना सिखाता है, अर्थ यानी पैसे से सारा काम होता है, ठीक है ना, काम हमें जिसमें खुशी मिलती है, और मोक्ष, ठीक है ना, लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति। तो आपने बताना सर, इंडियन एक जो फिलोसफी है पुरुषार्थ, उसका लिटरली मीनिंग होता है अटेनेबल बाय मैन, ठीक है ना, जिन चीज़ों को इंसान के द्वारा प्राप्त किया जा सके। और अगर आज की टर्मिनोलॉजी में देखें ना, इसका मतलब होता है वैल्यू, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है। और हिंदू थिंकर्स के अनुसार 4 पुरुषार्थ है, अर्थ है जिसको वेल्थ कहा जाता है, काम है जिसको डिज़ायर कहा जाता है, धर्म जिसको राइटियसनेस कहा जाता है, और उसके अलावा मोक्ष जिसको लिबरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है, यश शामिल नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा पुरुषार्थ कितने, 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आगे बढ़ते इसके बाद में, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैदिक व्यू ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज रिलेशन टू सोसाइटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा, द वैदिक व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज रिलेशन टू सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। और इन 4 ऑब्जेक्टिव में कौन सा शामिल नहीं है? तो वो सेम ही बात है, ठीक है ना। यहाँ अपन ने जो पुरुषार्थ की बात करी, तो 4 पुरुषार्थ है अपने, कौन कौन से 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कौन सा नहीं है? तो इसमें सिद्धि नहीं है, ठीक है ना, इसमें सिद्धि नहीं है। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 3 नंबर। समझ आ गई बात को? वैदिक व्यू के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल जो है ना, उसका जो रिलेशन है सोसाइटी के साथ, वो 4 मतलब चीज़ों से डिटरमाइन किया जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। तो जवाब आएगा सिद्धि। वैदिक लिटरेचर वॉज कंपोज्ड बिटवीन, अब आपने बताना सर वैदिक लिटरेचर जो है ये कितने से कितने के बीच में कंपोज किया गया था, ये आपने अच्छे से बताना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो 1500 से लेकर तो 600 बीसी तक जो है वैदिक पीरियड रहा था, ठीक है ना, जिसमें वैदिक जो पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000, और इसके बाद में जो सारा पोस्ट वैदिक पीरियड रहा था। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है ना, ऋग्वैदिक जो लिटरेचर है वो मानते हैं कि वैसे तो कंपोज किया गया था 1500 से 1000 के बीच में, लेकिन कुछ सिविलाइजेशन या कुछ इतिहासकार इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं 2500 से 500 बीसी के बीच में, ठीक है ना। वो मानते हैं 2500 से 500 बीसी के बीच में। तो वैदिक लिटरेचर इज कंपोज, या तो आपको आएगा 1500 यहाँ पे, ठीक है, 1500 नहीं आए तो फिर आपने क्या लगाना है 2500, क्योंकि और ऑप्शन में अपने पास नहीं है। इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में वैसे तो 1500 से 600 बीसी के बीच में ही वैदिक लिटरेचर को कंपोज किया गया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, टीयर फर्स्ट का 2016 का क्वेश्चन है। लेकिन इसको मैंने इसलिए डाला कि कई बार एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन डाल देता है, आपको फिर आंसर भी उसी तरीके से लगाना है। वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नॉन एज, जो रीति रिवाजों से, वो वेद जो रीति रिवाजों से डील करता है उसको क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों ही इंपॉर्टेंट वेद है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है ना, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेद है। अच्छा, ऋग्वेद जो है ना रिलेटेड किससे बेटा? हाइमन्स और स्क्रिप्चर से रिलेटेड है, ठीक है ना, हाइमन्स गीतों से, स्क्रिप्चर से, इनसे रिलेटेड है। और सामवेद जो है ये म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है सामवेद। और अथर्ववेद ये मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है ना, मेडिसिन से जो रिलेटेड है मेडिसिन, ये कौन सा? अथर्ववेद है। और जो यजुर्वेद है ये इंपॉर्टेंट वेद है हिंदुज्म का, ठीक है ना, और इसमें मंत्र जो है वो प्रोज और वर्स दोनों फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें मंत्र जो है ना वो प्रोज एंड वर्स दोनों फॉर्म में दिए गए हैं। और इसमें टोटल अगर आप बात करें, इसमें टोटल 1975 जो है वो मंत्राज है, 1975 क्या इसमें मंत्राज है, ठीक है ना। और इसमें टोटल 40 चैप्टर है, इसमें टोटल कितने हैं? 40 चैप्टर है, ये याद रखना। और यजुर्वेद जो है ये मेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा, ठीक है ना। ये 2 भागों में मतलब ये यजुर्वेद है ना, ये बेसिक 2 भागों में विभाजित है। एक कृष्ण यजुर्वेदा, एक कौन सा बेटा? यजुर्वेद। एक दूसरा आपने बताना है शुक्ल, ठीक है, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेदा, ये याद रखना। और यजुर्वेद जो है ये बेसिक डील करता है रिचुअल से बेटा, रीति रिवाजों से। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 2 नंबर, ठीक है। आगे और इसको एक्सप्लेन कर लेंगे।
अगर क्वेश्चन आ गया हाइमन्स और स्क्रिप्चर से रिलेटेड कौन सा ऋग्वेद है, म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा सामवेद है, और मेडिसिन से रिलेटेड कौन सा अथर्ववेद है, और रिचुअल से रिलेटेड कौन सा है तो आपने बताना यजुर्वेद है, और कौन सा प्रोज एंड वर्स दोनों फॉर्म में है तो आपने बताना यजुर्वेद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज नोन एज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड? कौन सी नदी पुरुषनी कहलाती थी वैदिक पीरियड के अंदर, ये आपने अच्छे से बताना है। ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, ठीक है ना। आपने बताना सर इनमें से अगर आप बात करें वैदिक पीरियड में बहुत सारी नदियों का जिक्र है, जिसमें सतलुज को का क्या, ये सतलुज लिखा हुआ है, सतलुज को कहा जाता था सतुद्री, ठीक है ना, सतुद्री कहा जाता था सतलुज को। व्यास को विपाशा कहा जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था, ठीक है ना। और झेलम को वितास्ता कहा जाता था। अगर झेलम की बात करें वितास्ता, झेलम को वितास्ता कहा जाता था। सरस्वती को घग्गर, ठीक है ना, सरस्वती को घग्गर नदी कहा जाता था, ठीक है ना। चेनाब को अस्किनी कहा जाता था, चेनाब, इसको अस्किनी कहा जाता था, अस्किनी, चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। और गंडक जो रिवर है, ठीक है ना, गंडक जो रिवर है इसको कहा जाता था क्या बेटा, तो आपने बताना है सदा नीरा, ठीक है। सदा जो नीरा रिवर है, सदा नीरा, ये गंडक नदी का नाम था। और गंडक नदी के किनारे ही मतलब वाल्मीकि जी ने किसकी रचना करी, रामायण की रचना करी, ठीक है। तो याद रखना इनमें रावी रिवर का, अगर बात है रावी रिवर का क्या नाम था, तो रावी रिवर का नाम आप बता सकते हैं बेटा। इसका जवाब आएगा पुरुषनी, ठीक है। किसका नाम था, रावी रिवर का नाम था। सतलुज का सतुद्री, व्यास का विपाशा, चेनाब का अस्किनी, झेलम का वितास्ता, और सदानीरा किसको कहा जाता था, गंडक को कहा जाता था। जवाब इसका क्या आएगा, रावी। रावी का क्या नाम था, पुरुषनी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रावी? तो नॉर्मली सी बात है, अपन इधर ही करी, इसका जवाब आएगा पुरुषनी, ठीक है, पुरुषनी। सतुद्री किसको कहा जाता था, सतलुज को, ठीक है ना, सतलुज को क्या कहा जाता था, सतुद्री। और अगर आप बात करें अस्किनी, अस्किनी किसका नाम था बेटा, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है ना। अस्किनी किसका नाम था, मैं अभी बता के गया हूँ। और एक वितास्ता किसका नाम था, दोनों कमेंट बॉक्स में लिख देना आप। द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड बाय द ईरानियन एंड द ग्रीक अबाउट 2500 ईयर्स अगो। अब आपने बताना है सर, जो रिवर इंडस यानी सिंधु नदी को 2500 साल जो इस पुराना, ये ग्रीक लोगों के द्वारा क्या कहा जाता था, ठीक है। जो ग्रीक लोग है, या अगर आप बात करें ईरानियन जो लोग हैं, जिनको पर्शियन लोग कहते हैं आप, ये क्या कहा करते थे, तो जवाब आएगा हिंदूज, ठीक है। ये जो रिवर है इंडस, इनको हिंदूज कहा जाता था, ईरानियन, और ग्रीक लोगों के द्वारा 2500 साल पुराना, ठीक है। जवाब इसका क्या आएगा, हिंदूज आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। तिब्बत होम थ्योरी, यानी अगर आप बात करें तिब्बत होम थ्योरी में बहुत सारी थ्योरी है आर्यों की भारत में आने को लेकर। इसमें एक थ्योरी है तिब्बत होम थ्योरी। आपने किताब का नाम सुना होगा सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश एक किताब लिखेगी, और किसके द्वारा, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किताब लिखेगी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और इस सत्यार्थ प्रकाश में जो ओरिजिनल होम है आर्यंस का, उसको तिब्बत बताया गया है, ठीक है ना। उसको क्या बताया गया है, उसको तिब्बत बताया गया है। अगर आप बात करें मैक्स मूलर, एक विद्वान हुए मैक्स मूलर के नाम से, और मैक्स मूलर ने इनका ओरिजिनल सेंट्रल एशिया बताया, मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने इनको सेंट्रल एशिया बताया, सेंट्रल एशिया, ठीक है। और उसके अलावा आपको मैं बता दूं, गिल्स और मैकडोनेल नाम के विद्वान हुए हैं, गिल्स और एक पर्सन थे, गिल्स एंड मैकडोनेल, ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग ये क्या थे, साउथ ईस्टर्न यूरोप, ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग साउथ ईस्टर्न यूरोप, यानी गिल्स एंड मैकडोनेल के अकॉर्डिंग साउथ ईस्टर्न यूरोप से आए थे यूरोपियन, ये सॉरी आर्यंस। और उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के अलावा, बाल गंगाधर जो तिलक थे, इनके अकॉर्डिंग कहाँ से आए थे, तो आपने बताना सर इनके अकॉर्डिंग ये आए थे आर्यन नॉर्थ पोल से, आर्कटिक से आए थे, नॉर्थ पोल से आए थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पोल से आए थे, आर्कटिक महासागर साइड से आए थे। दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग तिब्बत से आए थे। मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग सेंट्रल एशिया से आए थे। मैकडोनेल के अकॉर्डिंग ये आए थे साउथर्न ईस्टर्न यूरोप से आए थे। तो अगर बात आए तिब्बत होम थ्योरी के जनक कौन है, दयानंद सरस्वती। किस किताब में, सत्यार्थ प्रकाश, किसने लिखा, दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने किसकी स्थापना करी, तो आपने बताना 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने स्थापना करी आर्य समाज की, ठीक है, बॉम्बे के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब आएगा दयानंद सरस्वती।
सांख्य दर्शन सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय। आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हिंदू फिलोसफी है, इसमें 6 दर्शन है, ठीक है ना, 6 दर्शन है, 6 फिलोसफी है। 6 फिलोसफी में एक है सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक फिलोसफर कौन थे, तो आपने बताना है कपिल, ठीक है। कौन थे बेटा, कपिला, वैसे इनका नाम है कपिला, ठीक है। उसके अलावा योग दर्शन, योग दर्शन के कौन थे, पतंजलि। योग दर्शन के कौन थे बेटा, पतंजलि, ठीक है, जिसके द्वारा इंसान मतलब अपनी चरम सोच को प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा अगर आप बात करें गौतम, गौतम को न्याय शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, न्याय फिलोसफी का, न्याय दर्शन का जनक कहा जाता है। और उसके अलावा अगर आप बात करें आप हाँ जी, कपिल को आपने संख्या बता दिया, योगा को बता दिया पतंजलि का, ठीक है, न्याय का बता दिया गौतम का, ठीक है ना। उसके अलावा उत्तर मीमांसा वगैरह है, ये 7 जैमिनी है, ये बहुत सारे हैं, टोटल 6 दर्शन है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सागाज सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया रोड द मीमांसा सूत्र। कौन सा ऐसा संत था, कौन से ऐसे साधु थे जिन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा, ठीक है। आपको मैं बता दूं सर, मीमांसा भी एक 6 दर्शनों में एक दर्शन है। मीमांसा मैं अभी बता के गया, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है ना। तो आपने बताना मीमांसा लिखने वाला कौन था, तो आपने इसका जवाब क्या बताना, जैमिनी। मीमांसा लिखने वाला कौन था, जैमिनी था, तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा, इसका जवाब आएगा 1 नंबर, जैमिनी। विच अमंग द फॉलोइंग रोड द बेसिक टेक्स्ट ऑफ ए विशेषायिका फिलोसफी। अगर आप बात करें, एक फिलोसफी है जिसको वैसायिक फिलोसफी कहा जाता है, और इस फिलोसफी के जनक कौन है, तो इसका जनक आपने बताना है बेटा, इसका जनक आपने बताना है कन्नड़ा, ठीक है ना, इसका जनक आपने बताना है कन्नड़ा। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द वैसायिक दर्शन स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है ना। तो इसका जवाब भी आपका क्या लगाना है, कन्नड़ लगाना है, ठीक है ना। ये वैसायिक का जो दर्शन है, फिलोसफी है, इसका कन्नड़ ही आपने बताना है। उसके बाद में हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द वैसायिका दर्शन। वैसायिका दर्शन के कौन है बेटा, कन्नड़ी बताना है। 3 क्वेश्चन लगातार इसके आगे। वैसायिका दर्शन, तो हो सकता है कि ये वैसायिका दर्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कन्नड़ आपने बता देना। पतंजलि योग दर्शन के, कपिल, तो कपिल आप सभी जानते हैं, बताओ जरा कपिल किसके थे, कपिल थे सांख्य दर्शन के, ठीक है ना। और गौतम किसके हैं बेटा, गौतम है न्याय दर्शन के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द वेदांगास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट रिचुअल्स, ठीक है। अब आपने बताना है, वेदांगों की बात करें, कौन सा ऐसा मतलब टर्म है जो रिचुअल्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो आपने बताना सर, वेदांग जो है ना, वो वैदिक लिटरेचर, और ये 6 वेदांग है, ठीक है ना। वेदों के 6 अंग है, जिनको शिक्षा, कल्प, ठीक है ना, व्याकरण या निरुक्ता या छंदाज या ज्योतिष कहा जाता है, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। वेदों के टोटल 6 अंग है, और कौन सा रिचुअल को डिनोट करता है, तो हम आपको जैसे मान लो एक शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा, ये डिनोट किसको करता है, ये डिनोट करता है मतलब फोनेटिक्स, रूल्स ऑफ फोनेटिक्स, कैसे उच्चारण करना है किस चीज़ का, फोनेटिक्स को डिनोट करता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जैसे व्याकरण है, व्याकरण हमें क्या बताता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बताता है, भाषा की शुद्धता हमें बताता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कल्पा है, कल्पा को आमसो वेदा पुरुष कहा जाता है, ठीक है ना। और ये डिनोट करता है रिचुअल्स को, जो कल्प है ये डिनोट किसको करता है, रिचुअल्स को डिनोट करता है। और एक प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द वैदिक टेक्स्ट, ठीक है ना, प्रॉपर एप्लीकेशन के बारे में बताता है वैदिक टेक्स्ट के कौन बेटा, कल्पा। तो टोटल 6 वेदांग है, जिसमें एक शिक्षा है, ठीक है ना, एक व्याकरण है, कल्पा है, एक क्या है बेटा, चंदा है। चंदा जो है आपको मैं बता दूं, प्रॉपर रीडिंग और रिसाइटिंग ऑफ वैदिक टेक्स्ट के बारे में बताता है। प्रॉपर रीडिंग का पर्पज़ क्या है, प्रॉपर रीडिंग का पर्पज़ क्या है, रिसाइटिंग का पर्पज़ क्या है, ये हमें बताता है। 4 तो ये हो गए। 5वां कौन सा बेटा, निरुक्ता, एक है निरुक्ता, निरुक्ता, ठीक है ना। ये मतलब वर्ड्स जो है मैं आपको बता दूं, जो निरुक्ता क्या बताता है, इसको टाइमोलॉजी कहा जाता है। और ये जो मीनिंग है, यूजेज ऑफ जो वर्ड्स है, उसका मीनिंग के बारे में हमें बताता है। एक ज्योतिष है, ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तो याद रखना। वेदांग कितने, टोटल 6। रिचुअल के बारे में कौन बताता है, तो आपने बताना कल्पा बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांगा, कौन सा वेदांग नहीं है, कल्पा, चंदा, है ना, मुंडका, शिक्षा, तो आप अब बता सकते हो। देखो जरा पीछे, चंदा, कल्पा, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्ता और ज्योतिष, ठीक है। इसमें क्या है, कल्पा भी है, चंदा भी है, ठीक है ना, और शिक्षा भी है, लेकिन मुंडक उपनिषद है बेटा। और टोटल उपनिषद कितने, 108 है। इसका जवाब क्या आएगा गिवन क्वेश्चन का, कौन सा वेदांग नहीं है, तो आपने बताना सर मुंडक वेदांग नहीं है, मुंडक उपनिषद है,
ठीक है ना, मुंडक उपनिषद है और इससे से क्या लिया गया है, इससे लिया गया सत्यमेव जयते, ठीक है ना, सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो जवाब इसका क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। हाउ मनी वेदांग आर देयर इन टोटल। अब आपको बताना है टोटल कितने वेदांग है, तो मैंने आपको बताया टोटल कितने वेदांग है, 6 वेदांग कौन कौन से, तो आप देखो चंदा, कल्पा, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्ता और ज्योतिष, ठीक है। आ जाओ, और रिचुअल के बारे में कौन बताता है, कल्प बताता है। एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति विच मीन्ट। एक टाइम था जिस टाइम जो है, जो राजा है, ठीक है ना, उसको गोपति कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ काउ कहा जाता है। गोपति का मतलब गौओं का मतलब मालिक, ठीक है, गोपति, लॉर्ड ऑफ काउज। तो द किंग वॉज कॉल्ड गोपति या लॉर्ड ऑफ काउज, तो इसका जवाब क्या आएगा, लॉर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, लॉर्ड ऑफ कैटल। और मैं आपको बता दूं गाय जो है इनको एक इंपॉर्टेंट प्लेस दिया जाता था वैदिक पीरियड के अंदर। और इन ऋग्वैदिक काउ हैव बीन कॉल्ड अगन्या, ठीक है ना, फॉरबिडन टू किल, यानी जो काउ है उसको अगन्या कहा जाता था, जिसको नहीं मारा जा सकता, काउ को अगन्या कहा जाता था ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान। और अगन्या का मतलब होता है फॉरबिडन टू किल, जिसको मारा नहीं जा सकता। और सबसे सेक्रेड, सबसे मतलब अगर वर्शिप्ड जो पशु था वो कौन सा था, गाय था बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया से आपने बताना है इसको। आगे बढ़ते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिश्ड अलोंग द रिवर। अब आपने बताना है वैदिक सिविलाइजेशन किस नदी के आसपास ज़्यादा उभरी बेटा, इसका जवाब आएगा सरस्वती, क्योंकि सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है हमें, तो इसका जवाब आएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, वेदाज उपनिषद, द वेदाज उपनिषद, पुराणाज एंड धर्म सूत्राज आर ऑल आर रिटन इन विच लैंग्वेज। 4 वेद हैं बेटा, वेद टोटल कितने, 4 है, ठीक है ना। और इन वेदों की भाषा कौन सी है, संस्कृत, ठीक है, वेदों की भाषा कौन सी है, संस्कृत है। वेद कितने, 4, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद है बेटा टोटल अपने 108, पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं, ठीक है ना, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद में 4 वेद आपको पता है कौन कौन से, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा अमंग द 4 वेदास। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा, ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। और मैं आपको बता दूं ऋग्वेद में टोटल 1028 हाइमन्स है। 1028 क्या है आपने बताना, हाइमन्स है। उसके अलावा जिसको हाइमन्स को सुक्ता भी कहा जाता है, हाइमन को सुक्ताज भी कहा जाता है। उसके अलावा वर्ष कितने हैं इसके अंदर, आपको वर्ष पूछे, पैरे पूछे कितने हैं, 10,580 इसमें वर्ष है, ठीक है ना। और अगर आप बात करें मतलब किस गॉड को प्रेज किया गया है, मतलब वर्ष के अंदर भगवानों को ज़्यादा प्रेज किया गया है। और सबसे पूज्य देवता कौन से थे, इंद्र थे बेटा, ये याद रखना आप सभी, ठीक है। चलो, more than 1000 eulogies have been included in ऋग्वेदा, what are they called। आपको बताना है सर कि जो मतलब 1000 से भी ज़्यादा हाइमन्स या सुक्ता है जिनको यूलोजीज कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, सुक्ता, हाइमन्स कितने टोटल 1028 है। हाइमन्स को सुक्ता कहा जाता है, हाइमन्स को यूलोजीज कहा जाता है, टोटल कितने 1028 है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं ऋग्वेद जो वर्ड है ना संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब रिक जो शब्द है ना, रिक, इसका मतलब होता है प्रेज। रिक का मतलब क्या होता है, प्रेज। और इसका मतलब क्या होता है कि मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना, अपने भगवान की प्रशंसा में, डीटीज की प्रशंसा में मंत्रों का उच्चारण करना, ठीक है। 1028 हाइमन्स आपने बताना है। और इन हाइमन्स को क्या कहा जाता है, सुक्ताज कहा जाता है। और कितने मंडल है ऋग्वेद में, मंडल पूछे आपको कितने ऋग्वेद में, मंडल है 10, ठीक है। मंडल कितने ऋग्वेद में, 10 मंडल है। और उसके अलावा आपको और पूछे इसमें टोटल हाइमन्स कितने हैं, टोटल हाइमन्स कितने हैं, तो आपने बताना सर हाइमन्स है 10,582 हाइमन्स है, ठीक है ना। सुक्ताज कितने 1028 है। और अगर आपको और भी चीज़ें जैसे अष्टाक्ष पूछ लें, है ना, अध्याय पूछ ले कितने, 64 अध्याय है, लेकिन इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मंडल पूछेंगे 10, हाइमन्स कितने 10,582, ठीक है ना। सुक्ता पूछेंगे 1028, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वर्ण पीपल वर डिवाइडेड इन एंशिएंट इंडिया। कितने वर्णों में लोग विभाजित थे, 4 वर्ण थे, कौन कौन से, ब्राह्मण था, वर्ण कौन था, ब्राह्मण, ठीक है। और उसके अलावा कौन से वर्ण थे, क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण था। क्षत्रिय के बाद में वैश्य, वैश्य के बाद में शूद्र। ये 4 वर्णों में विभाजित थे, तो जवाब इसका क्या आएगा, 4 वर्ण थे। उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाओ, ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स और मंडल। ऋग्वेद कितने मंडलों में डिवाइडेड है, तो आपको बताना सर ये 10 मंडल या 10 किताबों में डिवाइडेड है, ठीक है।
10 मंडलों में डिवाइडेड है, 10 किताबों में डिवाइडेड है, तो जवाब आएगा 10। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है वर्ल्ड का। ठीक है ना, तो इसका जवाब आएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइमन्स और मंत्र इज कॉल्ड। वैदिक हाइमन और जो मंत्र थे इनको क्या कहा जाता था, आपने बताना संहिता। इनको कहा जाता था संहिता बेटा, तो इसका जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 4 नंबर। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइमन्स और मंत्र इज कॉल्ड, तो यहाँ संहिता ही आ गया। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल डिटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन एक्सेप्ट। अब आपने बताना कौन से देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी वैदिक पीरियड के दौरान, लेकिन एक की पूजा इनमें से नहीं की जाती थी। तो इनके मेन गुरु कौन से डिटी थे बेटा, है ना, वरुण था, इंद्र था, अग्नि था, उषा, अदिति, इला, पृथ्वी, है ना, भारती, सरस्वती, ये सारे मेन गोडेस थे बेटा, है ना। अग्नि है, सोम है, रुद्र है, इंद्र है, प्रजापति है। ठीक है ना, आपको बताना सर टोटल 33 देवी देवताओं की ऐसी मान्यता की वहाँ पूजा की जाती थी, लेकिन दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक था इसकी पूजा वहाँ पर नहीं की जाती थी। तो आपने इसका जवाब क्या बताना है, 1 नंबर जवाब बताना है। उसके बाद में एक वर्ड है सत्यमेव जयते। ठीक है, आपने बताना सर एक वर्ड है सत्यमेव जयते, और इसको कहाँ से लिया गया है, तो आपने बताना इसको लिया गया मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है ना, और ये अपना जो रॉयल एम्बलम है इंडिया का, ये रॉयल एम्बलम है इंडिया का, और इसको लिया कहाँ से गया है, सारनाथ का जो मोरिन पिलर है ना, सारनाथ का जो मोरिन पिलर है वहाँ से इसको लिया गया है। इसका जवाब आएगा मुंडक उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते वाला द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, तो उपनिषद का नाम क्या है, मुंडक। ठीक है, उपनिषद का नाम क्या है, तो आपने बताना मुंडक उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द ऋग वेद मंडल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। अब आपने बताना सर इनमें से कौन सा ऐसा मंडल है जो सोम को डेडिकेट है, तो आपने बताना सर जो 9th मंडल है। ठीक है, आपने बताना जो 9th मंडल है वो भगवान सोम को डेडिकेट है। ठीक है, किसको डेडिकेट है, भगवान सोम को डेडिकेट है। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 9th। आगे बढ़ते हैं। पुरुष सुक्त इज हाइमन फ्रॉम विच वेदा। देखो पुरुष सुक्त जो हाइमन है ये किस वेद से है, ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में किस मंडल से है, ठीक है ना। आपको पता है पुरुष सुक्त इज द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, और ये वर्ण की ओरिजिन के बारे में बताता है। 4 वर्ण, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ये 4 कौन बताता है, पुरुष सुक्त जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल को कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल को कहा जाता है जिसमें 4 वर्णों का ओरिजिन है। और ऋग्वेद जो है सबसे अर्लीस्ट है 4 वेदों के अंदर, जिसमें टोटल 10 मंडल है, 1028 हाइमन है, और इन हाइमन्स को संग किया जाता है प्रेज ऑफ अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुणा और अन्य मतलब भगवानों की प्रेज में इन मंडलों को गाया जाता है। और ऋग्वेद कंटेन्स जो है ना, अगर आप बात करें 250 के लगभग हाइमन्स इंद्र की प्रेज में है। ठीक है ना, और यूनिवर्सली जो फेमस गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ये भी कहाँ से मिलता है, अपने को ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसको डेडिकेट है, सावित्री को डेडिकेट है, सविता या सावित्री को डेडिकेट है। ये याद रखना सारे के सारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो आज हम लोगों ने वैदिक पीरियड के दौरान जितने भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में कवर किए। उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे समझ पाओगे आप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद सभी का, आप सभी का दिन शुभ रहे।